दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। आज भारत 75 वर्ष का आज़ादी का जश्न मना रहा है। अगला सवाल मेरा जाहिद भाई से है कि जाहिद भाई, जिस तरह से आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल रही है, पिछले लॉकडाउन में मैंने ही इंटरव्यू लिया था और उस वक्त में आपने राशन बांटा था और उसके बाद आपके ऊपर हमला भी हुआ था। लेकिन अब आज जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने फिर से राशन बांटा है, तो आज राशन बांटने का क्या औचित्य है? देखिए, पहली क्या है कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था लॉकडाउन में, मैंने बहुत हज़ारों लोगों को मैंने लॉकडाउन में खाना बांटा, राशन बांटा। इसके वजह से कुछ पॉलिटिकल लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था और हमला करके पब्लिक का नुकसान किया था, धारावी विधानसभा के लोगों का। मगर उन लोग को मालूम है कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं आती है। मैंने फिर लोगों को मैंने जो वादा किया था, आज 15 अगस्त के मौके पे, आज़ादी के मौके पे मैंने मेरा वादा पूरा किया और लोगों को आपके जनहित न्यूज़ में जो लोगों ने आपको न्यूज़ दिया था कि भाई हमको राशन, मैंने ज़बान दिया था कि यहाँ के वर्षाताई गायकवाड़ जो यहाँ के आमदार है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने राशन नहीं दिए। उनके घर पे वो ऑफिस पे जाते थे तो उसको लाठी चार्ज धारावी के लोगों के ऊपर लॉकडाउन पे हुआ। अभी देखा जाएगा तो कितने लोग धारावी के लोग जो स्कूल की फ़ीस के लिए लोग इतने परेशान हैं। लाइट बिल अगर देखा जाएगा तो कांग्रेस का है, मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी कांग्रेस का है, शिक्षा मंत्री भी कांग्रेस का है। धारावी के लोगों ने 35 साल कांग्रेस को वोट दिया, मगर आज लोगों ने, वर्षा गायकवाड़ ने कुछ काम नहीं करी उन लोग के लिए। तो मुझे लगा कि अगर वो नहीं काम कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूँ। मैं एक भीम आर्मी का सच्चा कार्यकर्ता के नाते चंद्रशेखर भाई, हमारे विनय रतन सिंह भाई, अशोक कामले जी, हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है गंगोने जी, उनके आदेश अनुसार कि आप काम करो, हम आपके साथ हैं और मैं सामाजिक संगठन में मैं लोगों का काम करते रहूँगा। यहाँ के मंत्री, शिक्षा मंत्री धारावी के लोगों का स्कूल की फीस माफ़ करे या ना करे, मैं तो मेरा बुक बांटूंगा, पेंसिल बांटूंगा, लोगों को राशन बांटूंगा, बॉर्न बेटा बच्चों के लिए जो मेरे से खिदमत होगा, मैं मेरी धारावी के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ। एक हमला नहीं, मेरे ऊपर 10 हमला अगर ये पॉलिटिकल लोग अगर कराएंगे तो भी मैं लोगों का काम करने से पीछे हटूंगा नहीं। आपकी प्रसिद्धि जिस तरह से बढ़ रही है और जैसे कि अभी कामले साहब ने कहा कि आप पीछे हटे राजनीति से या चुनाव लड़ने से, ऐसा क्यों है? जब तक आप चुनाव में उतरेंगे नहीं, लोगों के सामने आएंगे नहीं, तब तक आप सेवा कैसे कर सकेंगे? देखिए, अगर मैं चाहता हूँ, मेरे को क्या पॉलिटिक्स से मेरा दिल भर गया है, क्योंकि लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं। मुझे खाली चंद्रशेखर भाई के ऊपर, विनय भाई के ऊपर, हमारे जो भीम आर्मी की पूरी टीम है उनके ऊपर पूरा भरोसा है। मैं आगे सोचूंगा, अगर आने वाले इलेक्शन में अगर देखा जाएगा तो विधानसभा में अगर मेरी इच्छा यही है कि मैं आमदार के सामने अगर ये ओपन हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं धारावी विधानसभा में आमदार वर्षा गायकवाड़ के सामने लड़ूंगा मैं। हमारे साथ है भीम आर्मी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तो हम उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो सभी देशवासियों को मैं ये 75वीं आज़ादी की दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पे जो हमारे जाहिद भाई ने यहाँ पे जो प्रोग्राम अरेंज किया है उनको भी मैं काफ़ी सारी बधाई देती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि आज़ादी के तोहद से, जैसे 1947 को हमें आज़ादी मिली और उसी टाइम पे जो हमारे साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे थे, उन्होंने कहा था कि ये आज़ादी झूठी है, इस देश की जनता भूखी है, और वही सिलसिला अभी तक दोहरा रहा है। हम देख रहे हैं कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2013 में फूड सेफ्टी एक्ट आया था, अन्न सुरक्षा कायदा, और वही एक्ट अभी बीजेपी सरकार भी दोहरा रही है। लेकिन हम अगर ये गवर्नमेंट के आंकड़े देखे जाए, इनकी संख्या देखे जाए, तो ये रिपोर्ट ये कहता है कि अभी भी भारत देश को 75 साल हुए, ये आज़ाद हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ पर 70% जो लोग हैं वो भूखमारी से मरे जाते। तो ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही घिनौना काम है ये सरकार का, ये इनका फेलिवर्स है। अभी ये 75 साल के इसमें देखा जाए, इतने प्रवास में ये इनका फेलिवर है कि आज भी अगर भूख से मरने वाले बच्चों की संख्या अगर साल में 70% होती है तो ये देश आज भी आज़ादी से बाहर निकला है या नहीं, ये भी सवाल खड़ा होता है। और जैसे कि हमारे जाहिद भाई ने यहाँ कहा है कि आपने पूछा कि यहाँ पे पॉलिटिकल्स का क्या स्टेटस है, तो जो उनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो हमले होते हैं, जो उनको दबाने का कुचलने का काम जो होता है, तो हम यही यहाँ की धारावी की जनता को, धारावी का आमदार रहेगा, खासदार रहेगा, ये हम भीम आर्मी की ओर से हम बताते हैं कि जाहिद भाई अली के पीछे सिर्फ धारावी ही नहीं, ताकि यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता भी उनके पीछे है। तो आप उनका कुछ
कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। यहाँ के कोई भी प्रस्तापित आमदार रहेंगे, खासदार रहेंगे, उनको दबाने की कोशिश ना करें। पूरी भीम आर्मी उनके साथ पूरे ताकत के साथ खड़ी है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप जनहित 24 न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज की 75वीं साल की जो आज़ादी हम जश्न मना रहे हैं, एक तो तुम्हारे सब वॉचर्स को मैं यहाँ पे फॉलोअर्स को शुभकामनाएं देती हूँ, और इसी के बाद मैं यही कहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ भी देख रहे हैं कि हम 2 साल से यहाँ पे बेरोजगारी का थैमान लगा रहा है कि कोरोना की वजह से लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। तो अभी देश को एक दूसरे को कोऑपरेट करने का टाइम है, हम सहयोग करने का टाइम है, और ये दौर पे अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो सही में हम भारत देश की सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं अशोक कामले जी, जो गुजरात प्रभारी हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, और यहाँ पर धारावी में जो आपकी भीम आर्मी मजबूत होते जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं पूरा भारत देशवासियों को चंद्रशेखर आज़ाद भाई की तरफ से, हमारे भीम आर्मी राष्ट्राध्यक्ष विनय भाई की तरफ से, हमारे सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता और हमारे जाहिद भाई शेख की तरफ से सारे देशवासियों को आज स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। और आपने जो कहा कि धारावी के अंदर आज भीम आर्मी मजबूत हो रही है, उसका एक ही कारण है जाहिद भाई से। आज घर घर जाकर, लोगों के बीच में जाकर उन्होंने लॉकडाउन के अंदर जो लोगों की मदद की है, काम किया है। मदद यानी ये शब्द थोड़ा अलग होगा, उन्होंने उनका कर्तव्य निभाया है। किसी का बाप का बेटा बनकर, किसी के माँ का बेटा बनकर, किसी बहन का भाई बनकर, हर किस्म के लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, उनका कर्तव्य पूरा किया है। किसी को राशन देने का काम किया है, जो हमारे बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका बुक देने का काम किया हुआ है। और अलग अलग पार्टी अपनी राजनीति कर रही थी, धर्म के नाम पे लड़ाई कर रही थी। आपने देखा होगा मीडिया पे जो धर्म देखकर लोगों के बीच में जाके काम कर रही थी, लेकिन धारावी में जाहिद भाई शेख ने ना ही धर्म देखा, किसी का मजहब देखा, उन्होंने इंसानियत देखी। हर जो बहन है वो मेरी बहन है, हर माँ वो मेरी माँ है, हर पिताजी वो मेरा बाप है, ऐसा किसी का बेटा, किसी का भाई बनकर उन्होंने काम किया हुआ है। और आज भी हम स्वतंत्र दिन यानी 75 साल हुआ देश को जो आज़ादी मिली हुई है, और जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने फांसी पर जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनके खून से ये देश आज़ाद हुआ है, आज उनके नाम को गंदा करने का काम ये पीएम मोदी, आरएसएस, भाजपा सरकार कर रही है। आप देखते हो कि गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा था, आज उसकी भी पूजा ये लोग करते हैं। और कल मैंने ये भी देखा, एक ऑटो वाला जो रिक्शा चलाता है, अपनी परिवार का पेट भरने के लिए ऑटो रिक्शा चला के जो भी पैसा कमाता है, वो पैसा कमाने का काम कर रहा था। और उत्तर प्रदेश में योगी के राज में उसको मारा पीटा जाता है, और श्री राम नहीं बोलेगा तो हम तुझे मारेंगे। तो इसका हम जाहिर निषेध करते। ऐसे मोदी का इस देश को ज़रूरत नहीं है, भाजपा की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। हमारा बस चले तो इनको देश से भी भगाएंगे हम, लेकिन अभी घर घर में जाके बताएंगे इनको वोट देना कितना बुरा काम हुआ है। ये देशद्रोही असलियत में यही लोग हैं, अगर जो सत्ता में बैठे ये देशद्रोही है। इसलिए हम धारावी से लेकर दिल्ली से लेकर गली गली में जाकर भीम आर्मी मजबूत होने का काम कर रही है। आज चंद्रशेखर भाई गाजियाबाद के बॉर्डर पर आज वहाँ पे किसानों के साथ आंदोलन कर रही है, उनका चालू है आंदोलन। और हमारा मोदी लाल किले पे भाषण दे रहा है कि आज देश का विकास हो रहा है, और सारे देश की कंपनी तो उन्होंने बेच दी, जो सरकारी थी सब प्राइवेट करना चालू है। जो परमानेंट होने वाला था उसको अभी कॉन्ट्रैक्ट पे ला कर रखा हुआ है, जिसका पेट भरा था उसको भूखा नंगा भगाने का काम हो रहा है। तो आपने देखा होगा जब एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, पूरे भारत देश में एक माहौल था, लेकिन इस देश का गरीब, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज साथ में एक होकर उसका विरोध किया, उस कानून का विरोध किया। और चंद्रशेखर आज़ाद भाई खुद जामा मस्जिद के अंदर बाबा साहब का फोटो, संविधान लेकर खड़े थे। ये जो ताकत मिली है आज, हमारी एकता का दर्शन देने वाला ताकत है। आज सब चंद्रशेखर आज़ाद भाई और हर कोई भीम आर्मी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, इनके मजबूत लड़ने की वजह से हुआ है। आज भी संविधान जिंदा है, उसके आधार पर हम लड़ रहे। तो ये लोग हमें चौराहे पे गोली मार देते, लेकिन अभी हमें मालूम है कि इनको कैसा भगा कर मारना है। इसलिए हम घर घर में जाकर, लोगों के बीच में जाकर, जैसा जाहिद भाई ने काम किया है वैसा पूरा भारत देश में काम चालू है। और हमारी मनोकामना है मतलब जाहिद भाई के लिए, अगर इतना आप काम कर रहे हो तो हर किस्म के पार्टी के लोग उनको मिलते हैं कि आप कांग्रेस में आ जाओ, शिवसेना में आ जाओ, या हमारे पार्टी में आ जाओ। लेकिन मैं इनका सच में दिल से इनको धन्यवाद कहूँगा। वो सबको इन्होंने यही कहा
अगर सच में अगर कोई सामाजिक संगठन इस भारत देश में अगर काम कर रहा है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, और यही संगठन में जो काम करूंगा इससे जुड़ा रहूंगा और चंद्रशेखर आज़ाद भाई के नेतृत्व में धारावी में काम करूंगा, महाराष्ट्र में काम करूंगा। और ऐसे इंसान को आज संसद या विधान भवन या हमारी महानगर पालिका यहाँ भेजने का काम चंद्रशेखर आज़ाद भाई खुद करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आज़ाद समाज पार्टी हमारी पार्टी भी है, टिकट भी मिल सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे राजनीति से लेना देना नहीं है, मैं सामाजिक संगठन में काम करना चाहता हूँ, सारे लोग मेरे हैं और उनका भाईचारा मैं बढ़ाना चाहता हूँ, और भाईचारा बढ़ाने के बाद देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन धारावी में आज जाहिद शेख के माध्यम से भीम आर्मी मजबूत हुई है, लोग आ रहे, भाईचारा बढ़ रहा है, मुस्लिम एकता, हिंदू एकता, ऐसा सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन कुछ यहाँ के लोग हैं उन्हें भी कमज़ोर करना चाहते, तोड़ने का काम करना चाहते। जैसा आज वार्ड ऑफिसर आपने देखा होगा, क्या नाम है उनका, किरण दिवाकर, वो RSS ने उसको बिठाया हुआ है। वो जब से आया है जाहिद भाई को यहाँ पे बहुत तकलीफ दे रहा है। अभी उसने जाहिद भाई को एक नोटिस भेजा है कि आप महानगर पालिका में नहीं आओगे। हम उसको कोर्ट के अंदर लेके गए, जो नितिन सातपुते उनका कोर्ट अभी केस लड़ रहे, उसको पछतावा होगा कि उसने किसको रोका है, उसको पछतावा होगा किसने रोका है। हम वो लोग हैं, अगर आप दरवाजा बंद करोगे तो हम दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाले लोग हैं, क्योंकि संविधान हमारे साथ है, हम लोगों के बीच में आके लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। क्योंकि जाहिद भाई जैसा ईमानदार आदमी, उनको अगर कोई रोकने का काम करेगा तो धारावी की जनता पूरी उनका आंसर देगी। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।